हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। करदम सर की गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको बुक फर्स्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कक्षा 12वीं ज्योग्राफी की किताब है, और उसका चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के MCQ जो पिछले सालों CBSE में आए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में बात करने आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो चैप्टर 2 है विश्व जनसंख्या वाला, तो इसके बारे में आपको जो उसकी डिटेल है, उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब क्लियर कर दिए हैं। उसको जो देख लेना। एक बात का ध्यान रखना कि जब तक हमारा चैप्टर क्लियर नहीं होगा, जब तक हम MCQ के उत्तरों को सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, उनमें ऑप्शन सही नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप जो है मेरी पिछली वीडियो जो मैंने चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या के बारे में बताई है, भेजी है, उसको जरूर देखेंगे और अपनी NCERT बुक्स को भी एक बार रीडिंग जरूर कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए करदम सर की गारंटी के तहत मैं MCQ चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उनके ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है A अफ्रीका, B एशिया, C दक्षिण अमेरिका और D उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो उत्तर है A है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? A ऑप्शन है A अटाकामा, B भूमध्य सागरीय प्रदेश, C दक्षिणी पूर्वी एशिया और D ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश। तो इसका उत्तर है C दक्षिणी पूर्वी एशिया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन है A जलभराव, B बेरोजगारी, C चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं और D महामारियां। तो इसमें ऑप्शन उत्तर है इसका ऑप्शन C चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है A विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ऑप्शन B है 5 अरब से 6 अरब तक विश्व की जनसंख्या बढ़ने में लगभग 100 वर्ष लगे। ऑप्शन C है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है और D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन B आएगा आपका कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ये उत्तर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं? ऑप्शन A गंतव्य स्थान, B उद्गम स्थान, C अप्रवास और D उप्रवास। इसमें ऑप्शन B उद्गम स्थान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ऑप्शन A नगरीकरण, B जन्म, C मृत्यु, D प्रवास। इसका उत्तर है A नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? ऑप्शन A हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, B महामारियां व भोजन की अनिश्चितता, C जनसंख्या का अशिक्षित होना और D नगरीय जनसंख्या तथा उच्च तकनीकी ज्ञान। इसका उत्तर है ऑप्शन D नगरीय जनसंख्या तथा उच्च तकनीकी ज्ञान। तो आप MCQ को अपने आप भी बना सकते हो और जो मैं बता रहा हूँ उनको भी आप कर सकते हो। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा जनसंख्या के असमान वितरण के लिए एक उत्तरदायी भौतिक कारक है? ऑप्शन A जल की उपलब्धता, ऑप्शन B कृषि विकास, C परिवहन जाल और D नगरीकरण। इसमें उत्तर है ऑप्शन A जल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने कहा था कि एशिया में
बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है डॉक्टर महबूब उल हक, सी है थॉमस मोल्थस और डी है ऑप्शन जॉर्ज बी क्रेसी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जॉर्ज बी क्रेसी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रवास को प्रीतिकर्ष कारक का चयन कीजिए। तो ये कहता है ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, बी अनुकूल जलवायु, सी जीवन संपत्ति की सुरक्षा और डी शांति व स्थायित्व। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश का वास्तविक धन क्या है। ऑप्शन है ए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, बी जनसंख्या, सी संसाधन और डी मुद्रा। इसका उत्तर है बी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन है इसमें ए जनसंख्या वृद्धि के लिए, बी जनसंख्या लोस या ह्रास के लिए, सी जनसंख्या वितरण के लिए या डी प्रवास के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है थॉमस माल्थस ने जनसंख्या और संसाधन से जुड़ा अपना सिद्धांत किस वर्ष दिया था। ऑप्शन है 1793, बी 1799, डी 1798 और डी ऑप्शन है 1796। तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी है 1798 1798। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन है ए यूएसए, बी ब्राज़ील, सी बांग्लादेश और डी इंडोनेशिया। तो उत्तर इसमें है ऑप्शन ए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन जनसंख्या विस्फोट की स्थिति स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, दूसरा है हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, तीसरा है लो बर्थ रेट लो डेथ रेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आएगा, उत्तर आएगा इसमें बी ऑप्शन हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन बार बार फिर एक बात मैं दोहरा रहा हूँ कि आप जो है जो मेरी पहली वीडियो है उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद ये पार्ट समझ में आएगा और फिर आप जो एमसीक्यू आराम से कर पाएंगे। एमसीक्यू में मैं तुक्का मारते हैं बच्चे, जबकि तुक्का नहीं चलता, इसमें सही आंसर का नंबर मिलता है, गलत का एकदम कट जाता है। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 16, भारत जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, सी थर्ड स्टेज और डी में से कोई नहीं। तो आप जानते हो भारत जो है सेकंड स्टेज यानी कि दूसरी अवस्था में है, जो ऑप्शन बी में है। तो यानी कि यह द्वितीय अवस्था, तो इसका उत्तर है बी सेकंड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ए औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी खेलकूद व मनोरंजन और डी राजनीतिक। इसका उत्तर है ऑप्शन सी खेलकूद व मनोरंजन। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। ए भूआकृति, बी नगरीकरण, सी जल की उपलब्धता और डी राजनीतिक अशांति। तो इसमें उत्तर है बी नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को जाना जाता है। ए ऑप्शन साक्षरता दर, बी शिशु मृत्यु दर, सी जन्म दर और डी अशोधित मृत्यु दर। ऑप्शन उत्तर है इसका डी अशोधित मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के हिमालय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए भूआकृति, बी मृदाएं, सी जलवायु, डी खनिज। इसका उत्तर है ऑप्शन ए भूआकृति। क्वेश्चन नंबर 21, रमन सिंह कोई व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के एक गांव से आकर यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थायी रूप से बस जाता है। तो इसे न्यूयॉर्क या यूएसए में क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है ए उत्प्रवासी, बी आप्रवासी, सी पर्यटक, डी शरणार्थी
तो इसमें उत्तर है ऑप्शन बी अप्रवासी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं का आशय निम्न में से किन शब्दों से स्पष्ट होता है? ए जनसंख्या परिवर्तन, बी जनसंख्या घनत्व, सी जनसंख्या वृद्धि, डी जनसंख्या वितरण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जनसंख्या वितरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी में जनसंख्या घनत्व के सघन होने के प्रमुख कारण क्या हैं? ऑप्शन ए खनिज, बी परिवहन, सी नगरीकरण, डी औद्योगिकरण। तो इसमें उत्तर है ऑप्शन ए खनिज। क्वेश्चन नंबर 24, किसी देश के आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच कौन सा संबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए असमान, बी अनुकूल, सी विपरीत, डी आंशिक। तो इसमें ऑप्शन सी है विपरीत। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए साक्षरता दर, बी लिंग अनुपात, सी जनसंख्या घनत्व और डी जनसंख्या वितरण। तो इसमें है ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 26, जनांकीय संक्रमण की फर्स्ट अवस्था में यानी कि प्रथम अवस्था में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ए शिक्षा का निम्न स्तर, बी हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, सी उन्नत सामाजिक तंत्र और डी निम्न जीवन प्रत्याशा। तो इसमें उत्तर है ऑप्शन सी उन्नत सामाजिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण का भौतिक कारक है? ऑप्शन ए जलवायु, बी नगरीकरण, सी खनिज और डी औद्योगिकरण। इसमें उत्तर है ऑप्शन ए जलवायु। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? ऑप्शन ए शांति व स्थायित्व, बी जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, सी प्राकृतिक विविधताएं, डी काम के बेहतर अवसर। इसमें उत्तर है ऑप्शन सी प्राकृतिक विविधताएं। क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूप से हमें जनसंख्या की किस विशेषता को समझने में मदद मिलती है? ऑप्शन ए क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को, बी क्षेत्र के प्रादेशिक असंतुलन को, सी क्षेत्र के आर्थिक स्तर को और डी क्षेत्र की भौतिक संरचना को। इसमें उत्तर है ऑप्शन ए क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जनक कौन हैं? ए नोटे स्टीन, बी जॉर्ज बी क्रेसी, सी थॉमस माल्थस, डी ग्रफी टेलर। इसमें उत्तर है ऑप्शन ए नोटे स्टीन। तो मैंने ये आपको MCQ जो हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट हैं या CBSE में आए हुए हैं या NCERT से हैं, तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर रिजल्ट के लिए अपनी पहला बुक के पार्ट की चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे NCERT की। उसके बाद जो है जो मेरी वीडियो है उसको आप देखेंगे और जब उसे समझ लेंगे तो उसके बाद जो MCQ है उनके आंसर आप बिना ऑप्शंस के भी दे पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन इससे पहले फिर वही एक बार फिर करदम स्टडी गारंटी जो चैनल है ये आपके लिए बनाया गया है। आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।